कुछ नियम समाज के देख के बड़ी हंसी आती है, ताज्जुब भी होता है, आश्चर्य भी होता है कि कैसी मेंटेलिटी को हम लोग आगे बढ़ाते जा रहे हैं। न जाने किसने बनाई होगी, कैसे लोगों ने बनाई होगी, उस समय उन लोगों की कैसी मानसिकता रही होगी। और वो सोच हम इतने पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, एजुकेटेड कहलाते हैं, वेल एजुकेटेड कहलाते हैं, उसके बावजूद भी अपने कंधों के ऊपर उस रूढ़िवादिता को हम ऐसे ढोके चल रहे हैं जैसे हमारी वो धरोहर हो। एक बात मुझे बताइए, जब कभी भी एक माता पिता अपनी बेटी की शादी करते हैं, वो अपनी बेटी को तो अपने से दूर करते हैं हमेशा हमेशा के लिए। उसके साथ में उसको इतना कुछ देते हैं कि जिसके ऊपर उसको वहां जाके किसी चीज की जरूरत नहीं पड़े, सब कुछ देते हैं और वो लेके भी चले जाते हैं। और खुशी खुशी समाज में ये एक संस्कार कहलाता है कि भाई हाँ, एक संस्कार है, एक संस्कृति है, बेटी को दूर करना पड़ेगा। लेकिन वहीं जहां बेटी गई है वहीं से अगर बेटा अपनी पत्नी को लेके अलग हो जाए तो समाज में बहुत ही कुरीति कहलाती है। माँ बाप इतना कोसते हैं उसको कि भाई लड़की पीछे आई तो हमारा हम बेटा हमसे दूर हो गया। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि एक बेटी भी तो अपने माँ बाप से दूर हुई है, एक बेटी भी अपने माता पिता से हमेशा हमेशा के लिए दूर हुई है। तो अगर बेटा अगर माँ बाप से दूर हो गया तो इतनी ताज्जुब की बात क्यों? बात ये नहीं आ रही है कि बेटा दूर हुआ तो ये अच्छी बात है, बात ये नहीं है। लेकिन आप किसी बेटी को भी तो लेके आ रहे हैं, तो क्या उसको वो सभी हक जो शादी से पहले थे, वो अपने माता पिता की सेवा करे, उनके दुख सुख को पूछे, वो उनसे टाइम टाइम पे जब उनका मन करे वो अपने माँ बाप से मिलने जा सके? क्या इतनी स्वतंत्रता आप एक बहू को देते हैं? और जब नहीं देते हैं तो वो सभी जब आप पे बीत रही है, आपका बेटा आपका नहीं कर रहा है, तो आपको सबको सब जो पूरा है, आपने जो उसका जो कहते हैं कि पूरी जिम्मेदारी जो है और जो इसके पीछे कि भाई हाथ जो है एक बहू का है। बेटा हमसे दूर हो गया तो आप किसी की बेटी को भी तो दूर करके लेके आए हैं। क्यों ये ऐसी रीति है कि बेटी तो माँ बापों से दूर होगी लेकिन बेटा नहीं होना चाहिए? और दूसरी बात भी, वजह क्या है वो आप जानते हैं। हर घर की स्थिति, घर की परिस्थितियां क्या होती हैं वो परिवार जानता है। लेकिन जब बेटा दूर हो जाता है तो आपको जितना बुरा लगता है, तो क्या उन माँ बापों को कैसी बीतती होगी जब वो खुशी खुशी अपनी बेटी आपको हमेशा हमेशा के लिए दे देते हैं, और जब वो उनको जरूरत होती है तो आप उनको भेजते नहीं हैं। और अगर बेटी चली जाए तो आप उसको कहते हैं कि ये संस्कारी नहीं है, ये जिद्दी है, ये खानदानी नहीं है, ये न जाने किन किन बातों से, किन किन शब्दों से आप उनको नवाजते हैं कि ये ऐसी है। क्यों? जब एक बेटा जिंदगी भर अपने माँ बापों की सेवा करने के लिए बाध्य है, एक बेटी क्यों नहीं? यानी एक जो परिणय सूत्र है, यानी जो शादी हो गई, शादी होने के बाद में पति जो आदमी है उसके रिश्ते वो सभी मायने रखेंगे, वही इंपॉर्टेंस रखेंगे जो पहले थे। लेकिन पत्नी यानी जो लड़की शादी करके आई है, उससे वहां से हमेशा हमेशा के लिए नाता टूट जाएगा और वो पूरी जिंदगी भर ससुराल वालों की सेवा करेगी। क्या आपको नहीं लगता कि ये रूढ़िवादिता है? ये किसने बनाए हैं नियम कि बेटी अपने माता पिता की नहीं करेगी? नियम तो ये होना चाहिए कि एक लड़का एक लड़की, दो बच्चों की शादी होती है। जब शादी होती है तो दोनों ही अगर एक घर में, नए घर में शिफ्ट होते हैं तो डजंट मैटर क्यों प्रॉब्लम हो रही किसी को। लेकिन आपको ऐसा लगता है, ये समाज ये स्वीकार करता है कि बेटी जिस घर से आई है वो यह ससुराल में आके उनकी सेवा करे, माँ बापों की नहीं। ये रूढ़िवादिता है। अगर आपको लगता है कि एक बेटा को हमेशा जिंदगी भर अपने माँ बापों की सेवा करनी चाहिए, तो क्या एक बेटी के लिए नहीं होना चाहिए कि बेटी भी अपनी जिंदगी भर अपनी माँ बापों की सेवा करे? बेटा हो या बेटी, कोई भी हो, सेवा तो सभी के लिए जरूरी है, सभी को करनी चाहिए अपने माता पिता की। बेटी के माता पिता कुछ नहीं है, लेकिन बेटे के माता पिता बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, इसलिए उनको उनकी सेवा करना चाहिए। ये गलत सोच है। बेटी को भी वक्त पे जब उनको माँ बापा को जरूरत होती है, बेटी का जाने का मन होता है, उसको जब उसको लगता है कि मुझे माता पिता के पास जाके सहारा बनना चाहिए, वो बिल्कुल जानी चाहिए, किसी चीज की बाध्य नहीं होनी चाहिए। वो जानी चाहिए जिस तरह से एक बेटा जाना चाहिए, बेटा जिंदगी भर करता है। इसीलिए कुछ रीतियां, कुरीतियां हैं, उनको समझना होगा, सोचना होगा और उसमें कुछ परिवर्तन